अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हम एक्चुअली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ते हैं चैप्टर, और आज जो हमने टॉपिक चुना है इसके लिए वो है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, तो ये हमारा आज का टॉपिक है जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, केमिस्ट्री के चैप्टर से, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ किससे बने हैं, मेड ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक, हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी ये दो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच आर ओनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। समझ आ गई बात। तो इस तरह से हमें पता चला कि वो कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे दिखाया आपको, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। समझ आ गई बात। ओके, जो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मिसाल के तौर अगर हम यहाँ पे एग्जांपल इनकी देंगे, मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे मीथेन, इसी तरह से इथेन, CH4, C2H6, ये हाइड्रोकार्बन्स है। तो ये जो इनका नेचुरल सोर्स होता है, ये इन हाइड्रोकार्बन्स का इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स जो है, नेचुरल सोर्स वो है पेट्रोलियम। वो क्या है, पेट्रोलियम। समझ आ गई बात। सो द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज पेट्रोलियम। The compounds of carbon which are only made of hydrogen and carbon are called hydrocarbons, like methane, ethane, propane, butane। ये हम अभी देखेंगे आपको एक सीरीज बनाते हुए। और नेचुरल सोर्स इनका जो होता है वो होता है पेट्रोलियम। सो हम इनको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which are made up of only hydrogen and carbon are called hydrocarbons. Their natural source is, the important natural source of hydrocarbons is petroleum. For example, methane, ethane, propane, एक सीरीज बनाते हुए हम देख सकते हैं। तो इसके बाद जो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसके दो किस्म होते हैं। समझ आ गई बात। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, क्या मैंने बताया आपको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहां पे हम देखेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसके बाद हम दूसरे क्लास में देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स ठीक, having carbon single covalent bond। ठीक, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स विच आर हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी ये कंसिस्ट होते हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ ये कंटेन करते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। समझ आ गई बात। तो इनको हम कहते हैं अल्केन्स। दे आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स। इनको हम अल्केन्स भी कहते हैं। They are also called alkanes, यानी saturated hydrocarbons are also called alkanes. Saturated hydrocarbons are also called alkanes. इनकी जो जनरल फार्मूला होती है, जनरल फार्मूला, that is CnH2n plus 2, CnH2n plus 2। मिसाल के तौर पर अगर हम यहां लेंगे लेट n इक्वल टू 1, समझ आ गई बात। तो इस तरह से हमें देखो आप यहाँ CN का मतलब 1, इसके बाद H2, फिर N 1, फिर 2,
ऐसे। तो ये क्या बन गया, C1 दैट इज C, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 हो गए CH4। इसको कहते हैं मीथेन, जो पहला हाइड्रो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। समझ आ गई बात। इसी तरह से हम देखेंगे N इक्वल टू 2 हो गया C2H2 इंटू 1, ठीक, इंटू 2 प्लस 2, ये होते हैं C2, 2 2 4 2 6 H6 दैट इज इथेन। ये एक सीरीज बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे C3H2 इंटू 3 प्लस 2, C3 2 3 6 प्लस 2 हो गए 8 दैट इज प्रोपैन। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपैन। इसी तरह से C4H2 इंटू 4 प्लस 2 C4H10 दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन। इसी तरह से 5 जब आएगा C5H12 दैट इज कॉल्ड पेंटेन। सीरीज एक बनाते हैं। यानी इस तरह से हमने देखा हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which are made of only hydrogen and carbon. हाइड्रोजन प्लस कार्बन हाइड्रोकार्बन, नेचुरल सोर्स इनका पेट्रोलियम होता है। इनके दो किस्म होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हम इस वक्त कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, इनको हम अल्केन्स भी कहते हैं। और इनकी जनरल फार्मूला है CnH2n+2। तो इस फार्मूला के जरिए से हम एक हाइड्रोकार्बन की सीरीज बना सकते हैं या अल्केन्स की सीरीज बना सकते हैं। इन अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बताऊं, CH यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे, H ये मीथेन है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल 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 सिंगल। इसी तरह अगर मीथेन की बात करेंगे, यहाँ पे मैं मीथेन आपको दिखाऊंगा, इनके छोटी सी स्ट्रक्चर 1 2 इस तरह से H H H H H H इस तरह से हम देख सकते हैं। जो दूसरा क्लास होगा उसमें हम उनका स्ट्रक्चर भी बताएंगे आपको, फिर इलेक्ट्रॉन डार्ट स्ट्रक्चर भी बताएंगे, इसी तरह से अनसैचुरेटेड बताएंगे। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ, हम इसको कंटिन्यू करेंगे दूसरे क्लास में इंशाल्लाह। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होते हैं जो हाइड्रोजन कार्बन के से बने होते हैं। इनका नेचुरल सोर्स जो होता है वो पेट्रोलियम होता है। इनके दो किस्म होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वो हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, इनको हम अल्केन्स भी कहते हैं। और इनकी जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। एग्जांपल है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यानी इसका मतलब यह है कि इन हाइड्रोकार्बन के लास्ट पे जो आता है दैट इज ANE। यानी जो इनके लास्ट पे क्या आता है, इस तरह से ANE, जिनके ANE लास्ट पे होगा वो होते हैं अल्केन। इसी तरह से ENE होगा तो होगी अल्कीन, जो हम दूसरे क्लास में देखेंगे। इस तरह से आप इसको फिर अच्छी तरह से वॉच करके फिर अपनी पेन डाउन करोगे इंशाल्लाह, इस अपनी कॉपी पे भी, रफ कॉपी पे भी फिर दोबारा नजर फिर प्रिपेयर करोगे इंशाल्लाह। तो दूसरी क्लास में आपको मैं बताऊंगा इनका स्ट्रक्चर भी और सीरीज किस तरह से बनाते हैं, कंटिन्यूसली सीरीज किस तरह से बनाते हैं। तो इसी तरह से फिर अनसैचुरेटेड की बात आएगी इंशाल्लाह।